क्वेश्चन है x की आयु y की आयु का 2/3 है। 6 वर्ष बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाती है, तो y की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं x की आयु है वो y के आयु का 2/3 है। तो y की जो आयु है वो हमें a वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पर x की आयु क्या हो जाएगी, इस आयु का 2/3 हो जाएगी। 2/3 गुणा a वर्ष आयु हो जाएगी x की। और आगे कहा गया है 6 वर्ष बाद x की जो आयु है वो 46 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पर x में यहाँ पर 6 वर्ष बाद आयु बात की गई है, तो यहाँ पर 6 हम जोड़ देंगे, जो इक्वल टू में क्या करेंगे, आपका ये 2/3 है प्लस गुणा में a है और इसमें भी 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने पर आयु कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 46 वर्ष हो जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो 6 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 2/3 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 आ जाएगी, क्योंकि 46 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब a की आयु आपको यहाँ पर निकालनी है, तो 2/3 यहाँ पर गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो 40 गुणा 3/2 हो जाएगा। 2 के पहाड़े से हम काट लेंगे, तो 2 दूनी 4 2 बार कटेगा। तो a की जो आयु है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर 60 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ गई, 60 वर्ष आ गई। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है y की वर्तमान आयु क्या है, तो y की वर्तमान आयु a वर्ष के बराबर है और a की वैल्यू आपके पास में 60 है। तो y की वर्तमान आयु 60 वर्ष हो जाएगी और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर, जिसके लिए आपको यहाँ पर 3 डायग्राम गिवन है। तीसरे डायग्राम में आपका बीच वाला नंबर मिसिंग है, ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो लॉजिक आप फर्स्ट और सेकंड वाले डायग्राम में लगाएंगे, सिमिलर लॉजिक लगाकर हमें थर्ड वाले डायग्राम का मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको 2, 6, 3, 2 की मदद से 168 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 + 6 + 3 + 2 ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 और 2 आपका 13 हो जाएगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 168 आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर अगर हमें 13 का स्क्वायर कर दें तो कितना प्राप्त होगा, 169 प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त कितना करना है, 168 आपको प्राप्त करना है। तो 169 में से 1 घटा देंगे तो आपको 168 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले फिगर में भी हमें सभी आउटर अंकों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 + 5 + 1 + 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 11 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 121 में से हम 1 घटाएंगे तो आपको 120 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका बीच वाला नंबर है। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाले डायग्राम में लगाएंगे। तो आउटर अंकों का योग करेंगे, तो 2 + 3 + 5 + 4 करेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा। टोटल यहाँ पर आपका 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 14 का स्क्वायर करेंगे
तो 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196 होता है। तो 196 यहाँ पर हमने लिख दिया और इसमें से हमें एक घटाना है क्योंकि प्रीवियस में सभी स्क्वायर संख्याओं में से हमने एक घटाया है। तो 195 आपको प्राप्त हो जाएगा जो कि आपकी बीच वाली संख्या होगी और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 195 आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका ABC अंक ज्ञात कीजिए। मतलब एक जो स्थान है वहाँ पर आपका कौन सा नंबर आएगा, बी वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा और ये सी वाले स्थान पर ये कौन सा आपका नंबर आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो थर्ड कॉलम में आपके सभी नंबर आपको गिवन हैं, तो इन सब को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 12 + 7 + 11 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा, 18 और 12 आपका 30 हो जाएगा। मतलब ये नंबर का टोटल कितना प्राप्त हो गया आपको, यहाँ पर 30 प्राप्त हो गया नंबर का टोटल ही। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम की, हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9 लिखा गया है और 8 लिखा गया है। तो 9 और 8 को हमने जोड़ लिया तो कितना हो गया आपका 17 हो गया। लेकिन हमें प्राप्त कितना करना है, 30 आपको प्राप्त करना है। तो 17 में कितना जोड़े कि हमें 30 प्राप्त हो जाए, तो इसमें हमें 13 जोड़ना पड़ेगा। तो बी का मान कितना आ गया आपको, यहाँ पर 13 प्राप्त हो गया। और 13 आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, 13 आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है जिसमें बी का मान 13 दिया गया है। इसी प्रकार हम बात करें सेकेंड कॉलम की, हम बात करें तो ए और सी का मान कैसा रखें कि हमें टोटल 30 प्राप्त हो जाए। तो 10 तो आपका गिवन है, तो 10 हम घटा देंगे तो 20 आपका बचेगा। तो ए का मान तो आपका 9 हो जाएगा और ये सी का मान 11 होगा, तभी आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जिस प्रकार ये सिग्नल का जो संबंध है वो ट्रैफिक से है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये किसका संबंध किससे आएगा, बांध का नदी से, लेंस का प्रकाश से, दरवाजे का मकान से और ऑपरेशन का डॉक्टर से। तो इन ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिग्नल और ट्रैफिक। तो यहाँ पर हमने सिग्नल लिखा और यहाँ पर हमने ट्रैफिक लिखा। तो आप सभी जानते हो जब ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर 3 तरह की लाइट होती है, रेड कलर की होती है, आपके येलो कलर की होती है और ग्रीन कलर की होती है। तो ये लाइटें क्यों यूज की जाती है, किसी वाहन को रोकने या भेजने के लिए जो सिग्नल होता है उसमें रेड, येलो और ग्रीन लाइटें यूज की जाती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोकने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, जो नदी का जो पानी होता है उसे कौन रोकता है, बांध रोकता है। मतलब ये कोई नदी यहाँ से बह रही है, वहाँ पर हमने बांध बना दिया तो उसका पानी क्या होगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर बांध और नदी आएगा।